बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मैं बात का आगाज़ एक हदीस से करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी व रूही व कल्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आला मानिक तसद, नहीं तंग दस्त जो कफ़ैत शार है। हमारी इस वक्त आज़ादी स्टेक पे लगी हुई है, हमारी इंडिपेंडेंस स्टेक पे लगी हुई है और हमारी समझ लें खुद मुख्तारी जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। हम क्यों खुद मुख्तार नहीं हैं? हम क्यों आज़ाद नहीं हैं? हम अपने फैसले खुद क्यों नहीं करते? हमारे जो दर्द दिल रखने वाले हुक्मरान होते हैं वो क्यों हुकूमतें छोड़कर भाग जाते हैं, या उन्हें क्यों निकाल दिया जाता है, या उन्हें क्यों मार दिया जाता है? उसकी वजह यह है कि हम सब औकात से बाहर रहते हैं, हम आपे से बाहर रहते हैं, हम IMF के कर्जे लेते हैं और उसके बाद अय्याशियों में उड़ाते हैं। ये हमारे इशराफिया का मसला है। और उसके साथ साथ जो हम हमारे जैसे लोग हैं और जो मिडिल क्लास है, जो वो भी अपनी औकात से बाहर रहती है। तो इसी तरह हम एज ए नेशन जो है वो औकात से बढ़कर जब रहते हैं तो फिर उसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है, तो वो कीमत हमें एज ए नेशन पे करनी पड़ती है। बहरहाल मैं आपको बगैर किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के, जो रिसेंटली हुकूमत ने एक ऑर्डर जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, SRO नंबर 598 19 मई को, जिसके तहत मुख्तलिफ आइटम्स की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अगर इनकी डिटेल देखें तो हमें शर्म आती है कि ये हम एक एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए और एक एटमी ताकत होते हुए और बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ होते हुए हम इंपोर्ट करके चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर हम उस इंपोर्ट की कास्ट पे करते हैं डॉलर्स में। और जब वो डॉलर्स में कास्ट पे करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास डॉलर देने के लिए नहीं होते। फिर हमें दुनिया में IMF के पास जाना पड़ता है, फिर हमें उसके बाद अपने दोस्तों के पास जाना पड़ता है। तो यानी कि हम फिर जिसके भी पास जाते हैं वो कहता है जी अगर आपके मामला IMF के साथ ठीक हैं तो फिर हम आपको देंगे। तो वो एक किस्म की, अगर जो बैंकर मेरी बात सुन रहे हैं, वो IMF जो है वो जिसकी CI भी खराब कर दे उसको कोई बैंक कर्जा नहीं देता। इसी तरह इसी वजह से फिर हमें मुश्किलात आती हैं। तो इस SRO के तहत कुछ चीज़ें जो कि तकरीबन 38 हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है ताकि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हो सके। बहरहाल इन 2 महीनों में इस वक्त तो इसके पीछे आज तक इनकी जो LCs खुल चुकी होंगी या कॉन्ट्रैक्ट इन चीज़ों के हो चुके होंगे, वो तो एक सॉवरन कमिटमेंट है या बैंकों की कमिटमेंट है, तो उसको तो हमें ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन हैंस फोर्थ इसका इतना इम्पैक्ट जो है वो इस साल में तो नहीं आएगा। अगले बजट में इसका कोई हमें अगले साल में IMF की लोन्स के हवाले से और हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है उसके हवाले से इसमें हमें फ़ायदा होगा। तो मैं इससे पहले कि आपको बताऊं तो मेरे पास एक डाटा है जो कि इंपोर्ट फिगर्स हैं। इसमें हम फूड ग्रुप में तकरीबन 7.7 बिलियन डॉलर जो है वो अप्रैल तक खर्च कर चुके हैं। तो ये 10 महीने का खर्चा है, इसको इसके ऊपर 2 महीने और बढ़ा लें तो इसके बाद जो मशीनरी ग्रुप है उसमें हम तकरीबन 9.5 बिलियन डॉलर कर चुके हैं। टोटल हमारी इंपोर्ट जो है वो 10 महीनों की 65 बिलियन डॉलर हो चुकी है। इसमें मेजर फूड ग्रुप है 7 बिलियन, मशीनरी ग्रुप है 9.5 बिलियन, ट्रांसपोर्ट ग्रुप है जिसमें 3.7 बिलियन है और उसके बाद पेट्रोलियम ग्रुप है जिसमें 17 बिलियन है। ये जो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं इस पे भी इसका तकरीबन खर्चा जो है वो 17 बिलियन डॉलर्स है।
हमें अभी तक जो अप्रैल तक हमारा हो चुका है। उसके बाद एग्रीकल्चर और अदर केमिकल, इसमें एग्रीकल्चर से 12 बिलियन डॉलर के तकरीबन हम जो है वो एग्रीकल्चर इंपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपोर्ट करते हैं। इसमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, इसमें प्लास्टिक मटेरियल भी है, और इसमें मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो बहरहाल और अदर आइटम्स में 4 बिलियन। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। मतलब अगर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनली अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, तो इंपोर्ट पे बैन लगने से इंशाल्लाह हमें कोई इतना नुकसान होने नहीं जा रहा। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो अपने आप को इन चीज़ों पे अहल बनाएगी। और हमें दुआ करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए और नीयत भी ठीक रखनी चाहिए, जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी की हों, ताकि हमारा जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि हम ये एडिबल ऑयल में हम पाम ऑयल जो है वो कर रहे हैं, तो पाम ऑयल के साथ हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह जैतून की जो है वो काश्त शुरू हो गई है। इसके अलावा हमारे पास लोकल, हमें ऑयल एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमें ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसको एक एक्टिव रोल प्ले करके इसका ऑयल का, पाम ऑयल का बिल जो है उसको कम करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास मेटल ग्रुप है जिसमें 5.484 बिलियन जो है वो हम 10 महीनों में पे कर चुके हैं। तो इसमें आयरन और स्टील स्क्रैप है और आयरन एंड स्टील है। तो हमारी इतनी बड़ी स्टील मिल है वो बेकार पड़ी हुई है, उसके मुलाजमीन जो हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको ज़ाहिर सैलरी पे कर रही है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। तो उसको चलाया जाए ताकि स्टील की जो इंपोर्ट का बिल है वो भी रिड्यूस हो सके। इसके बाद मिसलिनियस में तकरीबन 1 अरब डॉलर जो हैं वो आते हैं। उसके बाद ऑल अदर आइटम्स में हमारे को 5 अरब डॉलर हैं। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये सारी देखें 3-4 चीज़ें मैंने आपको मेजर बताई हैं। कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, शर्म का मकाम हमें डूब मरना चाहिए। कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट है हमारे पास दुनिया का बेहतरीन जदीद नहरी निज़ाम है। पानी की जो प्रॉब्लम है उसको हुक्मरानों को डैम्स बनाने चाहिए, और पानी की प्रॉब्लम जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि हम इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। बहरहाल वो एक लिस्ट जो है जो कल के SRO में आई है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो सके। तो इसमें है जी वाटर एंड जूसेस जिन पे बैन लगा है। देखें, एक तरफ हमारे लोग चोलिस्तान में और सहराए थर में वो मेरा काम पे टांग और टांगे काम वाला मसला हो गया। बहरहाल वाटर एंड जूसेस जो हैं वो एक तरफ हमें थर में और चोलिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज देहात में पीने के पानी का प्रॉब्लम भी आ रहा है, लेकिन हम एक तरफ वो अशराफिया है जो फ्रांस से पानी मंगवा के पीता है। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए और हमें अपने, उसके बाद गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, और उसके बाद है सैनिटरी और बाथरूम वेयर्स। देखें, अगर हम सैनिटरी और बाथरूम की चीज़ें भी इंपोर्ट कर करके लगाएंगे तो फिर दुनिया तो ज़ाहिर है वो उसकी कीमत वसूल करेगी, और उसकी कीमत डॉलर्स में नहीं है, उसकी कीमत खुद मुख्तारी में है। उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के अलावा दुनिया भर से कारपेट की इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है। उसके बाद लाइटिंग डिवाइसेस और इक्विपमेंट और ये कुमकुमे और इस तरह की जो चीज़ें हैं और इन पे पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद चॉकलेट्स पे पाबंदी लगा दी गई है, और चॉकलेट जो है वो हम लोकली एक बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री और दुनिया में जो दूध प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें हमारा नाम है, लो चॉकलेट हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें अपने लोगों को काम सिखाना नहीं है, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करना। नतीजा क्या है, फिर जब आप अपने बंदों की अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो नतीजा ये होगा कि आपको दुनिया से मंगाना पड़ेगा। जब आप मंगाएंगे तो फिर उसकी वही कास्ट है। इसके बाद सिगरेट है, माशाल्लाह सिगरेट के ऊपर, हर सिगरेट की डिब्बिया के ऊपर लिखा होता है कि जनाब ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, और ये भी लिखा होता है ये कैंसर काज करता है, मुंह का कैंसर काज करता है, लेकिन फिर भी हम बाहर से सिगरेट मंगवा के पीते हैं। और हमारे पास लोकली अच्छी इंडस्ट्री मौजूद है हर तरह की। हम अगर सिगरेट का शौक हमें नहीं जान छोड़ रहा और हम सिगरेट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो फिर हमें
अपना सिगरेट पीना चाहिए, बाहर से सिगरेट नहीं पीना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सिगरेट की बजाय नस्वार पे आ जाए और थोड़ी सी नस्वार रखें, फिर सारा दिन बंदा मौज में ही रहता है। उसके बाद कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं जी, गोलियां, टाफियां, ये वो, तो इन पे भी जो है पाबंदी लगनी चाहिए और लोकल चीज़ें जो हैं वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद कॉर्नफ्लेक्स हैं। देखें, हम मकई खुद प्रोड्यूस करते हैं और कॉर्नफ्लेक्स हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लांट नहीं है कि हम इस तरह कर सकें? इससे पहले हमारे जो है वो जनाब लेज इंपोर्ट होते रहे हैं और चिप्स इंपोर्ट होती रही है और उसके बाद अब ये देखें कि लोकली इन लोगों ने डेवलप किया है और हमारे जो यहाँ पे आलू की प्रोडक्शन है वो वो इस काबिल हो गई है कि हम लोकली जो है अच्छी किस्म की चिप्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेज है और भी कई हैं। बहरहाल मकसद ये है कि कॉर्नफ्लेक्स पे भी पाबंदी लग गई है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स और शेविंग आइटम्स हैं। इसमें कुछ लोगों को शायद कॉस्मेटिक्स पे मतलब तकलीफ ना हो, शेविंग आइटम्स पे तकलीफ हो, लेकिन दोनों पे पाबंदी लग गई है। हम ओरिजिनल इंडिजिनस इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे अपने पास प्लांट्स हैं, हमारे अपने पास इक्विपमेंट है, हमारे अपने लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं और ये कर भी रहे हैं और हमारे काफ़ी सारे ब्रांड इसमें काम कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स और शेविंग आइटम्स हैं इन पे भी पाबंदी लगा दी गई है। टिश्यू पेपर्स पे पाबंदी, ये पढ़ के मुझे खुद भी पता देखें, हम जो है वो हमारी इतनी बड़ी पेपर इंडस्ट्री है और हम टिश्यू पेपर इंपोर्ट करते हैं, तो इस पे पाबंदी लगा दी गई। क्रॉकरी पे पाबंदी लगा दी गई है कि क्रॉकरी आपने इंपोर्ट नहीं करनी। हमारे पास बहुत पहले से ऐसे इदारे मौजूद थे, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉटरी डेवलपमेंट के नाम से एक इंस्टीट्यूट लाहौर में भी मौजूद है और दुनिया में और भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे इसकी क्रॉकरी की तालीम भी दे रहे हैं और क्रॉकरी बना भी रहे हैं और मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो क्रॉकरी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमें इंपोर्ट जो है वो नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बैन लगा के ही आप लोगों को समझाया है। उसके बाद जी डेकोरेशन है और ऑर्नामेंटल आर्टिकल्स हैं, इन पर बैन लग गया है। उसके बाद डॉग एंड कैट फूड है। अब ह्यूमन राइट्स वाले शायद कुछ कहें, लेकिन मेरी इल्तिजा है उन पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स से जो यहाँ पे कुत्ते और बिल्लियों के फूड बना रहे हैं कि उनकी क्वालिटी बेहतर करें, ताकि ये जो डॉग लवर्स हैं और कैट लवर्स हैं और दीगर जो पेट लवर्स हैं वो उनको ये यकीन हो कि पाकिस्तान से हमने अगर ख़रीदा है तो ये हमारे पेट के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। उसके बाद जी फिश है। देखें, समुंदर हमारे पास कितना बड़ा है और फिश जो है उसको हमने इंपोर्ट करना, फिश पे पाबंदी लगा दी गई है इंपोर्ट की। उसके बाद फुटवेयर है। फुटवेयर माशाल्लाह इससे हमारे पास अपनी इंडस्ट्री है लेकिन हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड हैं और फुटवेयर इंडस्ट्री से कुछ अर्सा मेरा भी तल्लक रहा, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके बाद फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फर्नीचर है, होम अप्लायंसेज हैं, आइसक्रीम पे पाबंदी लगा दी गई है, जैम्स, जेलीज एंड प्रिजर्व्ड फ्रूट्स पे पाबंदी लगा दी गई है। उसके बाद जी आपका लेदर जैकेट्स हैं और मैट्रेस है, स्लीपिंग बैग्स हैं, मीट जो प्रोसेस्ड मीट है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। मोबाइल फ़ोन की जो है इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है मुकम्मल जो है। तो तैयारी यहाँ पे कुछ अब शुरू हो गई है, तो ये पाबंदी इसलिए भी बेहतर है कि हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में आके मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है उनको सपोर्ट मिलेगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है, पास्ता वगैरह पर पाबंदी लगा दी गई है, आर्म्स, एमुनेशंस, शैम्पू, सन ग्लासेस, टमाटो केचप, सासेज, ट्रैवल बैग्स एंड सूटकेस, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो लोकली मिल भी सकती हैं और अगर ना भी मिले तो इनके बगैर भी गुजारा हो सकता है। ये एक मतलब ऐसे लोगों के लिए चीज़ें हैं जिनके पास खुले रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आप के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं है कि वो आपके अल्ले तलल्ले और आपकी अयाशियों के लिए अपने हार्ड अर्न डॉलर जो सारी दुनिया से पाकिस्तानी हमें भेजते हैं वो इन अयाशियों में बाहर भेजें। तो ये पाबंदी लगा दी गई है।
और मेरे ख्याल से इसके दूर असरात होंगे। अब पॉलिटिकली प्रेशर आए या ना आए या इसका क्या हो, मेरी दुआ है कि ये जो इक़दाम हैं जिस नेक नीयत और खलूस नीयत के साथ किए गए हैं, अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को कामयाबी दे और हमें अपनी इकनॉमिक सर्वाइवल और इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की जो जंग है उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।